हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने इस यूट्यूब चैनल मैथ्स आर्मी के। तो देखिए, हमने स्टार्ट किया था क्लास 10th का मैथ्स 2 और उसमें हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 3 ओके। और चैप्टर नंबर जो 3 था उसके हमने आई थिंक 3.5 टोटल 5 एक्सरसाइज थे। पूरे एक्सरसाइज हमने सॉल्व किए, अच्छे से एक एक क्वेश्चन सॉल्व किए हैं। और उसमें जो थ्योरम्स का जो पार्ट्स बचा था, मैंने आपको बोला था कि जब ये हमारा चैप्टर पूरा फिनिश हो जाएगा तो मैं एक थ्योरम्स का एक या दो वीडियो में पूरा थ्योरम्स फिनिश कर दूंगा ओके। तो जैसे कि मैंने प्रीवियस चैप्टर में क्या था, फर्स्ट चैप्टर को सॉल्व किया उसके थ्योरम्स किए, सेकंड चैप्टर को सॉल्व किया उसके थ्योरम्स किए। अब यहाँ पे लास्ट चैप्टर बनता है जहाँ पे आपका क्या है, थ्योरम्स है ओके। ये एक चैप्टर ऐसा है जहाँ से मैक्सिमम थ्योरम्स यानी कि एटलीस्ट 1 to 2 थ्योरम्स आते हैं। और मैक्सिमम क्वेश्चन ना आपको मैथ्स 2 का ना चैप्टर नंबर 3 से ही दिखने वाला है, सर्कल का। तो ट्राई करना है कि आपको चैप्टर नंबर 3 एकदम अच्छे से प्रैक्टिस करना, उसको स्किप करना ही नहीं, ये आपको अच्छे से याद रखना ओके। तो अभी हम लोग आज स्टार्ट करेंगे थ्योरम्स। तो थ्योरम्स इसमें काफ़ी ज़्यादा है, कुछ 8 या 10 थ्योरम्स है, तो हम सब करेंगे, एक एक करके लेंगे। उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि सबसे ज़्यादा मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस कौन कौन से हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थ्योरम्स कौन सा है जो बोर्ड में आ सकता है या आते हैं या तो आने के चांसेस है ओके। तो हम लोग फर्स्ट थ्योरम में स्टार्ट करते हैं ओके। तो फर्स्ट थ्योरम मैंने यहाँ पे लिखा है टेंजेंट थ्योरम ओके। और ये स्टेटमेंट है, कभी कभी आपको थ्योरम्स ना एमसीक्यू के फॉर्म में दिया जाता है, बॉक्सेस फिल द एक्टिविटी के फॉर्म में ओके। अगर एक्टिविटी के फॉर्म में आता है तो आप आराम से कर ले जाओगे, 3 मार्क के लिए आएगा। अदरवाइज अगर जो एक्टिविटी के फॉर्म में नहीं आता है तब आप फंस जाओगे। तब वहां पे क्या देगा, मालूम, ऐसे स्टेटमेंट देगा, क्या देगा, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ द कॉन्टेक्ट। बस इतना बोल के देगा, बाकी इसका क्या करना है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना है, देन गिवन डेटा टू प्रूफ, कुछ कंस्ट्रक्शन रहेगा तो कंस्ट्रक्शन करना है, एंड देन प्रूफ करके इसको दिखाना है ओके। ये इस तरीके से करना है। ये आपका 3.1 के लिए ओके। क्या है आपका 3.1 के लिए। तो ये आपका क्या स्टेटमेंट है, ऐसा आपको स्टेटमेंट दिया रहेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। ये स्टेटमेंट को रीड करके उनको क्या करना है, डायग्राम ड्रॉ करना है। तो देखिए क्या बोला है, अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल, मतलब क्या करना, सबसे पहले हमको एक सर्कल ड्रॉ करना है। तो मैं यहाँ पे कर लेता हूँ, वी हैव टू ड्रॉ अ सर्कल। मैंने यहाँ पे क्या किया, सर्कल ड्रॉ कर लिया ओके। पहला काम थोड़ा सा टेढ़ा है लेकिन फिर भी ठीक है, चलेगा, कोई बात नहीं। एंड यहाँ पे एक सेंटर देते हैं। अब क्या बोला है, इसके ऊपर टेंजेंट ड्रॉ करने वाला, तो मैं नीचे कर लेता हूँ। हाँ, वी हैव टू ड्रॉ टेंजेंट दिस, नाम देते हैं इसको एल ओके। सेंटर को देते हैं ओ। देन क्या बोला है, इज परपेंडिकुलर टू इट्स रेडियस। जो ये टेंजेंट है ना, टेंजेंट क्या है, रेडियस के ऊपर परपेंडिकुलर। तो रेडियस क्या होता है, सेंटर से इस वॉल को, इस दीवार को क्या करता है, टच करता है। तो मैं यहाँ से रेडियस से ड्रॉ कर देता हूँ, ये हो गया आपका रेडियस ओके। और नाम देते हैं, दैट इज मैं देता हूँ, इसको देता हूँ मैं पी ले लेता हूँ ओके। और हमको प्रूफ करना है कि ये वाला पार्ट, ये जो लाइन एल है, परपेंडिकुलर किसके, रेडियस ओपी के ऊपर ओके। क्लियर है डायग्राम कैसे बना है। हाँ, चलो स्टार्ट करता हूं मैं। अब सबसे पहले क्या आएगा, गिवन आएगा, गिवन डेटा। देखिए जैसा मैं फॉर्म बता रहा हूं आपको, प्रूफ दैट के जितने भी क्वेश्चन से, चाहे तो थ्योरम्स हो, सेम इसी पैटर्न से आपको करना है ओके। सबसे पहले गिवन डेटा। गिवन डेटा में हमको क्या बोल के दिया, एक सर्कल है, सर्कल विथ सेंटर ओ। ओ के साथ क्या है, सर्कल, इसका सेंटर क्या है हमारा, ओ है। पहला काम तो हो गया। सेकेंड चीज बोल के दिया है कि भैया क्या है, जो एल है, एल क्या है, एक रेडियस है, क्या है, एल इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट पी। तो लिखेंगे लाइन, यहाँ पे लिखा लाइन, यहाँ पीछे तो पॉइंट देते हैं हम इसको, पॉइंट फर्स्ट एंड पॉइंट सेकेंड, ताकि आपको क्लियर कर समझ चाहिए। लाइन एल is a tangent ओके। ये तो ऐसे भी लिख सकते हो, लाइन एल इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट पी, एट अ पॉइंट पी। पी के ऊपर क्या है, उसको टच किया, किसको, सर्कल को। तो ये क्या है, टेंजेंट एट अ पॉइंट पी पे टेंजेंट ओके। और चाहिए तो एक चीज और यहाँ पे दिखा सकते हो, ओपी इज द रेडियस ओके। ओपी इज अ
क्योंकि ये भी हमको बोल के दे, तो 3 चीज गिवन है यहाँ पे, मैंने लिख दिया है। पहला मैंने क्या लिखा है कि एक सर्कल है विद सेंटर ओ, ओके, सर्कल विद सेंटर ओ, उसके बाद लाइन एल इज अ टेंजेंट एट अ पॉइंट पी एंड ओपी इज अ रेडियस, ओके। और हमें प्रूफ करना है कि परपेंडिकुलर है, ये अभी है नहीं, आप प्रूफ करना है। तो अब लिखता हूं, ये गिवन डेटा हो गया हमारा, थोड़ा सा इसको हाईलाइटेड कर देना है आपको, ओके। अब लिखेंगे टू प्रूफ, टू प्रूफ में वो लिखते हैं जो हमें प्रूफ करना रहता है। गिवन डेटा जो आपको क्वेश्चन में गिवन रहता है, दिया हुआ रहता है ऑलरेडी, इस स्टेटमेंट में सब दिया जो मैंने यहां पे लिखा है। टू प्रूफ, हमें प्रूफ क्या करना है, हमें प्रूफ करना है लाइन एल इज परपेंडिकुलर टू रेडियस, रेडियस का नाम क्या लिखा है, ओपी, ओपी, वी हैव टू प्रूव दिस, ओके। हमें ये प्रूव करना है कि जो लाइन एल है क्या है, रेडियस ओपी के ऊपर परपेंडिकुलर है, परपेंडिकुलर मींस 90 डिग्री, ये प्रूफ करना है। अच्छा, आप यहाँ पे देख सकते कुछ कंस्ट्रक्शन कर सकते क्या, अच्छा, इस तरीके से आप अपने मन में खुद सोचिए कि यार इसमें से आंसर आ सकता है क्या, कोई चांस ही नहीं है, देयर इज नो चांस टू प्रूव दिस, ओके। तो इसको प्रूफ करने के लिए हमको कुछ ना कुछ कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं प्रूफ में। आप कंस्ट्रक्शन यहाँ पे डायरेक्ट कर सकते हो या तो आप अदर तरीके से भी कंस्ट्रक्शन कर सकते हो, ओके। तो मैं स्टार्ट करता हूं। अब यहाँ पे देखिए, करने के लिए ना एक मुझे अलग से डायग्राम ड्रॉ करना पड़ेगा, क्योंकि इस डायग्राम के सहारे तो मैं कुछ कर नहीं सकता हूँ, ओके। देखिए, अगर मैं यहाँ पे कुछ हमारा इस तरीके से है, मैं आपको दिखाता हूँ, ये हमारा सेंटर है, ये हो गया हमारा। अभी मैं यहाँ पे एक लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, ये लाइन ऐसे ड्रॉ करता हूँ, तो ये जो पॉइंट है, ओके, ये क्या सर्कल के ऊपर दिख रहा है, नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना। चलो छोड़ो, ये देखते हैं, ये वाला पॉइंट मैं यहीं पे लेता हूँ, यहाँ पे छोटा सा लेता हूँ, हाँ, ये वाला छोटा सा लेता हूँ। देखो तीनों पॉइंट यहाँ पे है ना, दिख रहा है ये, बट यहाँ पे मैं ऐसा लूंगा तो आपको मतलब सही से दिखेगा नहीं। लेकिन अगर इसी को मैं अगर जूम करके देखता हूँ तो ये काफी ऐसा बड़ा बड़ा दिखेगा, यहाँ पे एक लाइन है, एक लाइन यहाँ पे, एक लाइन है यहाँ पे, ऐसा जूम करने के बाद जब हम इसे जूम आउट करेंगे, आप कैमरे में फोटो खींचते हैं ना, जूम करते, जूम इन जूम आउट करते हो, तो अगर मैं इस लाइन को जूम करता हूँ तो कुछ इस तरीके से दिखता है। देखिए कैसा, ये हमारा एक नया लाइन ड्रॉ किया है, दैट इज ए क्यू, और ये हमारा पहले से था, दैट इज पी, और ये हमारा एक और नया लाइन है, दैट इज आर। ये लाइन हमारा एल है, इसी के ऊपर ये 3 लाइन, ओके। और ये लाइन आया कहाँ से, मैंने यहाँ पे इस तरीके से लाइन ड्रॉ किया थी, ओके। उसको मैंने जूम किया, जूम करके मैंने यहाँ पे लिख के दिखाया, ओके। जूम करते तो हर एक चीज बड़ा बड़ा दिखता है ना। तो ये हमारा एक न्यू डायग्राम आया, और न्यू डायग्राम में क्या है, ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे, और तीनों पॉइंट्स क्या रहेंगे, कोलिनियर रहेंगे, ओके। और मैंने ड्रॉ किया है, कंस्ट्रक्शन किया है कि यहाँ पे हमारा क्या वो है ना, ओ क्यू क्या है, परपेंडिकुलर टू लाइन एन, ये हमने कंसीडर किया है, मतलब कंस्ट्रक्ट किया है। तो अब जो जो मैंने यहाँ पे किया है वो चीज मैं यहाँ पे लिखने वाला हूँ। आप चाहे तो कंस्ट्रक्शन में लिख सकते हैं, यहाँ पे अगर प्रूफ ना लिख के कंस्ट्रक्शन कर सकते हैं, क्यों, क्योंकि ये सारे काम हम लोग किस में करने वाले, कंस्ट्रक्शन में। लेकिन आपके टेक्स्ट बुक में कंस्ट्रक्शन में नहीं करके दिया ये, ओके। आपके टेक्स्ट बुक कंस्ट्रक्शन में नहीं करके दिया, इसके लिए मैंने टेक्स्ट बुक के हिसाब से कर रहा हूँ, ओके। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहले हम लोग एक काम करते हैं कि जो हमको प्रूफ करना है, हाँ, कि जो लाइन एल है परपेंडिकुलर टू ओपी, पहले हम लोग मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं कि ये क्या है, ये परपेंडिकुलर नहीं है, ओके। लेट ये डायग्राम में ड्रॉ करना, हाँ, याद रखना, ये डायग्राम ड्रॉ करना है, क्यों, क्योंकि मैंने इस डायग्राम को यहाँ पे किया है, तो जूम करके किया है। ये यहाँ पे एक लाइन आता है, एक लाइन यहाँ पे आता है, तो मैंने उसको जूम कर थोड़ा सा बड़ा दिख रहा है, क्योंकि अगर मैं यहाँ पे आपको बना के दिखाऊंगा तो मतलब बोलते ना ज्यादा कंजस्टेड हो जाएगा, मतलब खिचड़ी बन जाएगा, तो मजा नहीं आएगा करने में। तो सबसे पहले हम लोग करते हैं, लेट assume that line L is not perpendicular to the radius OP, ओके ना। हाँ, हम सपोज कर लेते हैं, मान के चलते हैं कि जो लाइन L है इसके ऊपर परपेंडिकुलर नहीं है, एंड देन हम एक क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं, क्या ड्रॉ करते हैं, OP परपेंडिकुलर टू लाइन L, या तो L परपेंडिकुलर टू OP, कैसे भी करो, हाँ। देन OQ इज परपेंडिकुलर टू लाइन L, या तो ऐसे लिखो, लाइन L इज परपेंडिकुलर टू OQ, ऐसा लिखो। देन
the line L is perpendicular to OQ and Q lies on the line। ये देखो मैं यहाँ पे इसको क्या करता हूँ, थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ। ओके, देखिए हमने बताया कि ये जो लाइन है L, ये क्या है, OP के ऊपर परपेंडिकुलर नहीं, हमेशा मान लेते हैं। ठीक है, अगर वो परपेंडिकुलर नहीं है तो हमें क्या करना पड़ेगा, फिर हमने क्या किया है कि जो ये लाइन L है हमने सपोज कर लिया कि OQ के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर। ओके, परपेंडिकुलर है, ये हो गया है, ये इसके ऊपर दिखा दिया। अब एक चीज और दिखाएंगे, पॉइंट R लाइज ऑन द लाइन L, therefore point R lies on the line L such that तीनों क्या हो जाएंगे, कोलिनियर हो जाएंगे, R डैश Q डैश P। अगर एक कोलिनियर है तो आपको पता है, देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये RQ इक्वल हो जाएगा QP। ओके, ये सारे देखो, ये एग्जम्पशन वाला पार्ट छोड़ के बाकी ऐसा कंस्ट्रक्शन में आता है। क्या आता है ये सब कंस्ट्रक्शन में। ऐसे लिख दो, ड्रॉ इट, ये हो गया ड्रॉ इट। ओके, हमने इसको क्या किया है, ड्रॉ किया है। बस मेन काम हमारा यही है, दिस इज द मेन पार्ट ऑफ दिस थ्योरम। ओके, देखिए सबसे पहला काम जो गिवन था यहाँ पे, हमने यहाँ पे लिखा 3 पार्ट गिवन है कि सेंटर विद सर्कल विद सेंटर O and L is the tangent at a point P and OP is a radius। देन क्या करना है, लाइन L is perpendicular to radius OP। ये हो गया प्रूफ दैट में। अब हम लोग अज्यूम कर लेते हैं कि जो लाइन L is not perpendicular to this radius यानी OP, ये हो गया है, ये हमने अज्यूम कर लिया है। अब अज्यूम करने के बाद बताना है, चलो हम कुछ और अज्यूम करते हैं, कुछ ड्रॉ कर लेते हैं कि लाइन L perpendicular to OQ हमने ड्रॉ कर लिया एंड Q lies on this line। ओके, और किस तरीके से लाइन है, क्योंकि लाइन है ना। अब बताइए कि पॉइंट R ऑल्सो लाइज ऑन दी लाइन, कहां पे, L के ऊपर, सच दैट क्या हो जाएगा, कोलिनियर हो जाएगा। और उसके बाद हम लोग बताएंगे कि भैया दोनों क्या है, इक्वल है। ओके, ये हमने बता दिया, या तो ड्रॉ इट किया, हमने इसको ड्रॉ कर दिया। अब ये होने के बाद अब इसको हम क्या करेंगे, अब हमारा मेन पार्ट स्टार्ट होता है यहां से। अब लेता हूं मैं इन ट्रायंगल, लेते हैं OQR OQP OQR एंड ट्रायंगल OQP। अब आपको थोड़ा थोड़ा समझ में आ रहा है कि मैंने ऐसा क्यों किया। मैंने ऐसा इसलिए किया है ताकि ये एक ट्रायंगल एंड दिस वन एक ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को अगर मैं किसी भी तरीके से कॉन्करेंट सर्वांगसम जिसको हिंदी में बोलते हैं, सेम प्रूफ कर दो तो क्या हो जाएगा, ये दोनों इक्वल हो जाएंगे। ओके, और ये जो है ना, ये इसके ऊपर क्या हो जाएंगे, परपेंडिकुलर हो जाएंगे। कैसे, अभी मैं आपको दिखाता हूँ। ओके, देखिए ये हो गया है। अब यहाँ पे एक चीज ध्यान से देखिए, ये दिख रहा है आपका, ये हमने कहाँ से लिया, कंस्ट्रक्शन के लिए ले लेते हैं। चलो यहाँ पे आ जाते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा कर देता हूँ, L, यहाँ पे इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं ताकि हमारा काम बन जाए। ये हो गया। अब मैं यहाँ पे लेता हूँ सेगमेंट RQ कॉन्करेंट है, सेगमेंट QP कहाँ से है, कंस्ट्रक्शन से, ओके, ये हो गया कंस्ट्रक्शन से। ओके, सेगमेंट RQ एंड सेगमेंट क्या है, QP क्या है, दोनों सेम है। देखो यहाँ पे ऑलरेडी मैंने दिखाया है। ओके, और एक यहाँ पे चाहिए तो लियो ड्रॉ, यहाँ पे नेक्स्ट और लिख सकते हो, ड्रॉ सेगमेंट OR, ऐसा दिखा दो ताकि थोड़ा सही रहेगा। ये होने के बाद अब क्या करना है, यहाँ पे ध्यान देखिए, ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, तो एंगल OQR कॉन्करेंट है एंगल OQP, ये कहाँ से आएगा, ईच 90 डिग्री। ओके, दोनों क्या है, 90 डिग्री। क्यों, क्योंकि दोनों क्या है, परपेंडिकुलर ड्रॉ किया गया। ये हो गया। देन क्या करना है, थर्ड वन ध्यान से देखिए, दोनों क्या है, सेम है। या तो ये ले लो, दिस वन ले लो, दिस वन OQ क्या दोनों में सेम है ना, देख लो ना, दोनों ट्रायंगल में ये नाम आता है ना, OQR OQP, बोथ में क्या है, सेम है। तो लेंगे
लेंगे सेगमेंट ओ क्यू कॉन्करेंट है, सेगमेंट ओ क्यू कॉमन साइड, ये हो गया। अब ध्यान से देखिए, हमने दो साइड और एक एंगल सेम कर दिया तो क्या हो जाएंगे दोनों ट्रायंगल। देयरफॉर ट्रायंगल ओ क्यू आर कॉन्करेंट हो जाएंगे ट्रायंगल ओ क्यू पी के। रीजन में क्या जाएगा, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलैरिटी इन कॉन्करेंट में साइन देता हूँ, हाँ ये हो जाएगा SAS टेस्ट, दो साइड और एक एंगल। अब ये दोनों सेम हो गए हैं तो इनको जो साइड से, इनके जो करस्पॉन्डिंग साइड से वो क्या जाएंगे, सेम हो जाएंगे, कॉन्करेंट हो जाएंगे। तो सेगमेंट या तो साइड सेगमेंट ओ आर कॉन्करेंट है सेगमेंट OP के, देन लिख सकते हैं OR इक्वल है किसके, OP के। बस हमारा यही काम मेन था। अब मैंने बता दिया है कि दिस वन एंड दिस वन ऑल्सो क्या है, सेम है। ओके, दोनों क्या है, सेम है, मतलब कि जो दो लाइन मैंने ड्रॉ किया था वो दोनों भी क्या है, सेम है। ओके, अब एक चीज ध्यान से देखिए, पहले मैं आपको एक्सप्लेन करता हूँ। ये परपेंडिकुलर है क्योंकि क्या है, देखो ये है ना सर्कल, ये यहाँ पे, ये यहाँ से लेके यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर है, ये भी यहाँ पे परपेंडिकुलर ही रहेगा ना, तीनों तीन के जितने भी लाइन ड्रॉ करो सब क्या होंगे परपेंडिकुलर, बस उसको क्या है ना जूम करके देखना है। ओके, तो जो हमने अजम्पशन लिया था कि परपेंडिकुलर नहीं है, आ गया ना परपेंडिकुलर। क्यों, क्योंकि ये दोनों इक्वल है। अब देखो ये दोनों इक्वल है तो ये इसके इक्वल तो ऑलरेडी है ना, तो तीनों एक दूसरे के क्या है, इक्वल है। मींस अगर जो ये रेडियस है तो ये दोनों भी रेडियस है। क्यों, क्योंकि इन दोनों को भी मैंने इससे इक्वल प्रूफ कर दिया है। अब तीनों रेडियस है तो जो पॉइंट से तीनों लाइज कर रहा है किसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर भी कर रहा है और सर्कल के ऊपर भी कर रहा है। ओके, बस यही हमको लिख के देना है। अगर हमें बता दिए कि ये जो पॉइंट्स तीनों हैं क्या है, सर्कल के ऊपर लाइज कर रहा है एज वेल एज कहाँ पे लाइज कर रहा है, लाइन के ऊपर, तो फिर हम लिखेंगे आवर अजम्पशन वाज रॉन्ग, जो हमने सोचा था क्या है, गलत था। ओके, बस यही चीज यहाँ पे लिखना है, बाकी हमारा मेन कम हो गया। बस खाली हम एक चीज बताते हैं, OR therefore OR is a radius and OP is also a radius। और एक चीज क्या बताएंगे, जो O क्या है, O is the center of circle। बस सब चीज बताना है कौन कौन क्या क्या, ये हो गया। हम लोग लिखेंगे पॉइंट, देखो अभी ये दोनों भी रेडियस है। ओके, और जो ये हमारा जो OQ था, OQ भी हमारा क्या था, रेडियस था। तो हम यहाँ पे बताएंगे पॉइंट, यहाँ पे क्या है, PQR lies on circle as well as on line L। ओके, मैं लाइन को थोड़ा सा हाईलाइट करता हूँ, सर्कल को किधर का सर्कल यहाँ पे है तो हाईलाइट करता हूँ। ये जो ऑल 3 पॉइंट्स है क्या है, इस सर्कल के ऊपर तो कहीं ना कहीं लाइज कर रहे हैं, साथ में साथ इस लाइन के ऊपर भी लाइज कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पर हो गया हमारा काम, मेन काम तो यही था। अब जैसे हमने बताया कि जो तीनों पॉइंट्स है सर्कल पे भी लाइज कर रहे हैं और यहाँ पे भी लाइज कर रहे हैं। ओके, तो हम यहाँ पे अब लिखते हैं देयरफॉर, ओके, आवर assumption was wrong। ओके, देन हम लोग बोलेंगे कि जो लाइन L क्या है, परपेंडिकुलर टू रेडियस OP। ओके, हेंस प्रूव। ये हो गया। बस इस तरीके से करना है। देखिए यहाँ पे कुछ बहुत बड़ी बात है नहीं, मेन क्या करना है, इसी डायग्राम को थोड़ा सा जूम करके मैंने बना तो ये बना दिया है। अब इन दोनों को प्रूफ करना है कि दोनों क्या है, सेम है यानी कॉन्करेंट है। प्रूफ करने के बाद हमको पता चलता है कि यार जब कॉन्करेंट है, कॉन्करेंट ट्रायंगल के जो साइड्स होते हैं वो क्या होते हैं, करस्पॉन्डिंग साइड्स आर कॉन्करेंट। तो यहाँ पे रीजन में आपको देना जो मैंने नहीं दिया, यहाँ पे देना है करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। ऐसा आप शॉर्टकट में आपको नहीं देना, आपको फुल फॉर्म में देना। यहाँ पे स्पेस नहीं है इसके लिए मैंने शॉर्टकट में लिखा, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। ओके, क्या होते हैं, कॉन्करेंट होते हैं, सेम होते हैं।
तो मैंने यहाँ पे दिखा दिया। फिर बताना है कि OP इज द रेडियस एंड OR इज द रेडियस एंड O इज द सेंटर। ओके, तो ये जो 3 पॉइंट्स है किसके ऊपर, सर्कल के ऊपर लाइज करता है, एज वेल एज दिस लाइन के ऊपर भी है। अब जब ये परपेंडिकुलर है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इसके ऊपर परपेंडिकुलर हो जाएंगे। अब ये होने के बाद इसी से पता चलता है कि दोनों परपेंडिकुलर है, तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि जो हमने सोचा था, जो हमने माना था कि भैया कि ये एज्यूम कर लो कि ये परपेंडिकुलर नहीं है, वो क्या हो गया है, रॉन्ग हो गया है। दैट मीन्स जो रेडियस OP है, हाँ, और ये लाइन L है, L क्या है, इस रेडियस के ऊपर क्या है, परपेंडिकुलर है। ओके, तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका जो फर्स्ट थ्योरम है कंप्लीट हो गया। देख लीजिए, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है। लास्ट ईयर में, आई थिंक लास्ट 2 ईयर में, हाँ, 2023 या 22 में ये बोर्ड के पेपर में आया है। तो आपको अच्छे से करना है। मेन कहानी क्या है, ये देखो, ये तो हमने एज्यूम किया है, बताया है, ये भी यहाँ पे सब चीज दिख रहा है, वही मैंने सिर्फ लिखा है इन वर्ड्स में। और ये अपने तरीके से भी फॉर्म कर सकते हो, ऐसा जरूरी नहीं कि जो मैंने कॉपी किया सेम कर दो, लेकिन हाँ, मैंने बहुत ही ईजी तरीके से लिखाया है कि जो भी कोई स्टूडेंट इसको अच्छे से पढ़ ले, इस नोट्स को देख ले, अच्छे से समझ जाएगा। ओके, तो ये हमारा फर्स्ट थ्योरम हो गया है, आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब दोस्तों, अब देखते हैं सेकंड थ्योरम। सेकंड थ्योरम क्या है, ध्यान से देखिए, ये आपके पेज नंबर 53 पे देखिए, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। मैंने यहीं पे क्या किया, छोटा सा एरो बना दिया है ताकि आपको पता चले कि बीच में आपको लिखना है। ओके, मैं सो मिटाने से अच्छा है कि यहीं पे काम बन जाए। देखो, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ फ्रॉम अ एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्क्रीट। जो भी हम लोग सर्कल पे दो टेंजेंट ऐसे ड्रॉ करेंगे बाहर से एक्सटर्नल से, वो दोनों क्या होना चाहिए, कॉन्क्रीट होना चाहिए। ओके, तो चलो हम लोग डायग्राम पहले ड्रॉ कर लेते हैं, तो आपको पता चल जाए कि करना क्या है एक्चुअल में। ये हो गया, हाँ, थोड़ा सा ठीक है, अच्छा बना है। तो लास्ट से सिमिलर पैटर्न में यहाँ से भी एक टेंजेंट ड्रॉ करना है, दिया। ओके, आप नेमिंग इसको अपने हिसाब से कर सकते हो। ये हमारा क्या हो जाएगा, सेंटर, दिस हो जाएगा। अभी यहाँ पे ले लेता हूँ मैं P, यहाँ पे लेता हूँ मैं M, और यहाँ पे लेता हूँ N। ओके, अपने मन से कुछ भी ले लिया, बस हमको इतना ही दिया है डायग्राम में। मतलब इस देखो, टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉन फ्रॉम एक्सटर्नल, दो टेंजेंट सेगमेंट ड्रॉ करने वाला एक्सटर्नल मतलब बाहर से, और वो क्या होना चाहिए, दोनों सेम होना चाहिए। तो सबसे पहले गिवन डेटा में क्या क्या बोला है, सर्कल विथ सेंटर ओ, पहला काम तो हो गया सर्कल विथ सेंटर। एंड सेकंड क्या बताना, सेकंड बोलना है, ये फर्स्ट पार्ट हुआ। देन सेकंड पार्ट में यहाँ पे हमको बताना है, यहाँ से लिख लेते हैं, क्या बताना है कि टेंजेंट MP एंड सेगमेंट लिख लो, सेगमेंट लिखो, सेगमेंट PM and PN is a tangent to the circle at point M and N। ओके, इन दो पॉइंट पे क्या है, हमारा टेंजेंट है, ये हमने बता दिया। ओके, दिस टू सेगमेंट ऑफ PM and PN is a tangent at a point M and N। ओके, ये चीज हमने लिख लिया है। अब क्या करना है, अब कंस्ट्रक्शन करना है। ओके, कंस्ट्रक्शन के बाद टू प्रूफ करना है। अब आपको ही पता है कि इतने से हमको आंसर आने वाला नहीं है। ओके, तो उसको कंस्ट्रक्शन इन दोनों को सेम करना मीन्स कि दो ट्रायंगल फॉर्म करना है, और उन दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्क्रेंट प्रूफ करना है। क्योंकि अगर उनके साइड्स कॉन्क्रेंट चाहिए, सेम चाहिए, तो ट्रायंगल को कॉन्क्रेंट प्रूफ करना पड़ेगा। अगर जो साइड्स हमको क्या चाहिए, प्रोपोर्शन में चाहिए, रेशियो में चाहिए, तो हम उसको क्या करेंगे, सिमिलर प्रूफ करेंगे। बाकी प्रूफ करने का तो मेथड तो सेम ही है दोनों के लिए। ओके, तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ, लाइन ड्रॉ करता हूँ, OM OA एंड ऑल्सो OA। चलिए स्टार्ट करते हैं। ड्रॉ सेगमेंट OM, सेगमेंट ON, सेगमेंट OP। ओके, हमने ड्रॉ किया है OM, ON एंड OP। अब ध्यान से देखते हैं, ड्रॉ करने के बाद देखिए यहाँ पे एक ट्रायंगल फॉर्म हो गया है, एक ट्रायंगल यहाँ पे फॉर्म हो गया है। अब किसी भी तरीके से दोनों ट्रायंगल को क्या करना है, सेम करना है। तो सेम करने के लिए एकदम सिंपल सा मेथड देख लीजिए, आपको पता चला। देखिए ये क्या है, रेडियस है, ये टेंजेंट है, ये 90 डिग्री,
टेंजेंट थ्योरम से अभी जस्ट हमने किया है प्रीवियस में, ये क्या टेंजेंट है, रेडियस है, यहाँ पे भी 90 डिग्री, पहला काम तो हो गया 90, रेडियस दोनों का सेम है, ओके। और ये देखो 90 है, ये हाइपोटेन्यूज है 90, हाइपोटेन्यूज भी सेम है, तो हाइपोटेन्यूज साइड से क्या हो जाएगा, दोनों कॉन्करेंट, फिर कहानी खत्म। चलो स्टार्ट करते हैं। अभी आता है टू प्रूफ। टू प्रूफ में क्या लिखना है, लिखना है सेगमेंट, सेगमेंट या तो टेंजेंट लिखो तो भी चलेगा, सेगमेंट MP या तो PM कॉन्करेंट है किसके, PN के, PN, हमको इन दोनों को कॉन्करेंट प्रूफ करना, ओके। तो अब प्रूफ स्टार्ट करते हैं, और आपको एक काम करना है, जैसे यहाँ पे गिवन डेटा है, कंस्ट्रक्शन हो गया, टू प्रूफ हो जाएगा, एंड ये प्रूफ स्टार्ट कर रहे हो, ओके। प्रूफ स्टार्ट करना डायरेक्ट क्या करना, दो ट्रायंगल ले लेना है, देखिए ऐसा लो, OMP, ONP, इन ट्रायंगल OMP एंड ट्रायंगल ONP। और ये वाला क्वेश्चन मोस्ट ऑफ द टाइम्स ना MCQ के फॉर्म में पूछते हैं, कभी 2 मार्क के लिए, कभी 3 मार्क के लिए, ओके। ये हो गया है। अब पहला चीज बताएंगे, OM, सेगमेंट OM कॉन्करेंट है सेगमेंट ON के, रीजन रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, ये दोनों क्या है, एक ही सर्कल के रेडियस है, तो ये सेम हो गया है। सेकेंड वन 90 डिग्री, एंगल OMP कॉन्करेंट है एंगल ONP, तो रीजन में आएगा एच 90 डिग्री। देख लो कैसे 90 डिग्री हुआ है, टेंजेंट थ्योरम, ओके। टेंजेंट थ्योरम को हम लोग यूज करेंगे तब जाके 90 डिग्री होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। तो ये हो गया है। और एक लास्ट ध्यान से देखिए, जो लाइन है दोनों में क्या है, कॉमन है ना, ये वाला ध्यान से देखिए, कॉमन है ना, ये 90 है तो ये हाइपोटेन्यूज, ये 90 तो ये भी हाइपोटेन्यूज, मीन्स दोनों ट्रायंगल के लिए एक ही हाइपोटेन्यूज है, तो हाइपोटेन्यूज भी क्या है, सेम है, तो लिखेंगे रुको रुको, सबसे अच्छा लिखता हूँ मैं शॉर्टकट में, हाइपोटेन्यूज नाम क्या है, OP कॉन्करेंट है हाइपोटेन्यूज OP सेम, तो कॉमन हाइपोटेन्यूज लिखो, कॉमन हाइपोटेन्यूज, ओके। ये हो गया है। अब ध्यान से देखिए, हमारा काम तो हो गया ना, तो यहाँ पे लिखेंगे ट्रायंगल OMP कॉन्करेंट है ट्रायंगल ONP के रीजन में क्या जाएगा, साइड हाइपोटेन्यूज, हाइपोटेन्यूज साइड लिखो, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट, हाइपोटेन्यूज साइड टेस्ट से सेम हो जाएंगे, तो इनके जो साइड्स क्या हो जाएंगे, करस्पॉन्डिंग साइड क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। करस्पॉन्डिंग साइड में ले लेते हैं MP कॉन्करेंट हो जाएंगे, NP के रीजन में आएगा करस्पॉन्डिंग, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, शॉर्टकट में रहता है ना, करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, ओके। ये दोनों सेम हो गए हैं, तो सेगमेंट लिख लेते हैं, सेगमेंट MP कॉन्करेंट है सेगमेंट किसके, NP के, दैट मीन्स MP से इज इक्वल टू हो जाएगा NP, हेंस प्रूफ, हेंस प्रूफ। इस तरीके से करना, देख लीजिए कुछ भी हार्ड नहीं है, थोड़ा सा सेगमेंट ऊपर लिखना, कुछ भी हार्ड नहीं है, बस क्या करना है, यहाँ पे एक काम करना है, कंस्ट्रक्शन करना है, OM ON एंड OP, देन दिस एंड दिस ट्रायंगल को क्या करना है, कॉन्करेंट प्रूफ करना है, ओके। कॉन्करेंट प्रूफ करने के लिए हमको हिंट दिया है कि देखो ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री, कैसे, टेंजेंट थ्योरम, जस्ट अभी हमने इसके प्रीवियस में किया है, एंड ये दोनों क्या है, सेम है रेडियस, ओके, एंड ये दोनों में हाइपोटेन्यूज सेम, ओके। तो इस तरीके से करना है। यहाँ पे आपका थ्योरम नंबर सेकेंड, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या हो गया, प्रूफ हो गया। आप इससे अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आइए दोस्तों अब सॉल्व करते हैं थ्योरम नंबर थर्ड, ओके। जैसा कि आप देख रहे हैं कि थर्ड थ्योरम में से सेम पैटर्न में फोर्थ थ्योरम भी है,
थर्ड थ्योरम क्या देखिए, द कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग टू द कॉन्करेंट आर्क ऑफ अ सर्कल आर कॉन्करेंट। दैट मीन्स क्या बोल रहा है कि जिसमें कि एक सर्कल है, ये सेंटर है, ओके। तो यहाँ से ये कॉर्ड हो गया। अगर देखिए यहाँ पे, हाँ, ये क्या बोल रहा है कि अगर जो आर्क सेम है, हाँ, तो इसके जो बाजू वाला जो कॉर्ड है क्या हो जाएगा, दोनों सेम हो जाएगा। ये आर्क सेम है तो कॉर्ड जो है सेम हो जाएगा, ओके। ये हमको प्रूफ करना है। और ये प्रूफ करने के लिए छोटा सा एक चीज और हम हिंट देखेंगे कि हमारा सेंट्रल एंगल है और ये हमारा क्या है, ये माइनर आर्क है। तो बाय द डेफिनेशन ऑफ माइनर आर्क, जो आपका सेंट्रल एंगल रहेगा वही आपका ये रहेगा। दैट मीन्स क्या, दोनों दोनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं, ओके। दोनों दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। बस आपको यही चीज याद रखना है। चलो डायग्राम बना के हम लोग क्या करते हैं, स्टार्ट करते हैं। गड़बड़ा गया है तो ज्यादा ही, चलो ठीक है, इसको हम लोग एडजस्ट कर लेंगे। हाँ, ये हमारा हो जाएगा सेंटर, ओके। अब मैं यहाँ पे बनाता हूँ एक कॉर्ड, सेकंड वन कहीं और बना लेते हैं, यहाँ पे बना लेते हैं, ओके। और इसको नेमिंग करते हैं ए बी पी क्यू, और इसको सेंटर देता हूँ मैं, डेट इज ओ। अब हमको क्या करना मालूम है, ए, इसका नाम ना हम 3 लेटर से लिखते हैं। ए बी है ना, तो यहाँ पे ए बी, एक काम करते हैं, यहाँ पे सी डी ले लेते हैं ना, सी डी, इसको मैं लेता हूँ पी एंड इसको लेता हूँ मैं क्यू, ओके। ये हमने अपने मन से नेमिंग किया, ये सी, दैट इज दिस पॉइंट, ओके। इतना इन्फॉर्मेशन सिर्फ हमको दिया है, बस देखिए क्या बोला है कि दी कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग, 2 कॉर्ड्स है, इसके करस्पॉन्डिंग क्या है, ये आर के है ए पी बी, और ये सी डी कॉर्ड से इसके आर के है सी क्यू बी। ये दोनों क्या होना चाहिए, कॉन्केट, ये सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए, ये सेम है तो ये भी सेम होना चाहिए, ओके। ये हमको करना है। तो डायरेक्ट तो होने वाला नहीं, तो हम लोग क्या करते हैं, इसमें थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन कर लेते हैं। ये हो गया हमारा एक चीज। अब यहाँ से एक मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ एंड एक यहाँ पे ऐसा ड्रॉ कर लेता हूँ, बस। अब ध्यान से देखिए, ये एक ट्रायंगल बन गया, एक ट्रायंगल ये बन गया, दोनों को प्रूफ कर दूंगा, हो जाएगा दोनों सेम, ओके। चलो स्टार्ट करते हैं। गिवन डेटा, पहला यहाँ पे मैं लिखता हूँ सर्कल विथ सेंटर ओ, ये तो फिक्स है सभी में, ओके। एंड हमको एक चीज और बोल के दिया है, हाँ, वैल्यू की, जो ये जो ना, ये जो हमारा ये क्या नाम है इसका, आर के दोनों क्या है, सेम है, आर के दोनों सेम है, और हमको एक कॉर्ड को सेम करना है। तो लिखेंगे आर्क ए पी बी कॉन्करेंट है आर सी क्यू डी के, ये हमारा दूसरा पॉइंट हो गया, ओके। और कुछ दिया है नहीं, बस हमको इतना ही दिया है। और एक चीज बोल के दिया है कि ए बी एंड सी डी आर कॉर्ड्स, तो थर्ड पॉइंट और बना लेते हैं, ए बी एंड सी डी आर 2 कॉर्ड्स। बस इतना ही हमको गिवन इंफॉर्मेशन हमने दे दिया है। अब क्या करना है, कंस्ट्रक्शन, तो टू प्रूव लिखते पहले, तो पहले कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन में क्या जाएगा, कंस्ट्रक्शन में हमने क्या किया है, ड्रॉ सेगमेंट, क्या क्या ड्रॉ किया, पहला तो ओ ए ओ बी, ओके, ओ से हमने मिलाया है, ओ ए सेगमेंट ओ बी सेगमेंट ओ सी एंड सेगमेंट ओ डी, ये हमने क्या किया है, ड्रॉ किया है। तो हमने कंस्ट्रक्शन में दिखा दिया है। अब लिखना टू प्रूफ। टू प्रूफ में हम क्या लिखेंगे, हमको क्या प्रूफ करना है, हमको प्रूफ करना है कॉर्ड ए बी कॉन्करेंट है कॉर्ड सी डी, ओके। वी हैव टू प्रूव दिस वन, भैया ये जो कॉर्ड ए बी है और ये दोनों सी डी क्या है, दोनों कॉन्करेंट है, ओके। अब ये प्रूफ कब होगा, जब मैं किसी भी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल को, हाँ, किसी तरीके से ये दोनों ट्रायंगल को मैं क्या कर दूंगा, सेम कर दूंगा, तब जाके प्रूफ होगा, अदरवाइज नहीं होगा, ओके। अब इसको प्रूफ करने के लिए तो हमको बहुत सारी चीजें दिया, तो हम लोग क्या करते हैं, प्रूफ स्टार्ट करते हैं। चलो अब प्रूफ स्टार्ट करने से पहले हम एक छोटा सा काम करते हैं। देखिए ये सेम है ना, ये जितना रहेगा उतना ये वाला एंगल रहेगा, ये जितना रहेगा उतना ये वाला एंगल होगा, ओके। तो लिखता हूं मैं एंगल ए ओ बी
कॉन्करेंट है मेजरमेंट आर्क ए पी बी के। फिर दूसरा एंगल सी ओ डी आएगा, हाँ सी ओ डी कॉन्करेंट है मेजरमेंट आर्क सी क्यू डी के। थोड़ा सा इसको बढ़ाते हैं, ओके। यहाँ पे रीजन क्या आएगा, डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। इसी को मैंने अभी आपको इसका जिक्र किया था कि भैया ये हम यूज करने वाले हैं यहाँ पे, तो हमने यहाँ पे यूज किया है। आप चाहिए तो आप इसको इक्वेशन दे सकते हो, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2, जो हम बाद में इसको यूज करने वाले हैं, ओके। अच्छा अब एक चीज ध्यान से देखिए, हमने क्या प्रूफ किया है कि ये जो एंगल है इसके इक्वल है, ये एंगल इसके इक्वल है। और एक चीज हमको और भी तो देख के रखा है ना, आर्क ए पी बी कॉन्करेंट है आर्क सी क्यू डी के, कहाँ से गिवन है, गिवन डेटा। इसको हम इक्वेशन नंबर ले लेते हैं 3। अब देखिए जब दोनों, हाँ ये जो RHS सेम है तो LHS सेम हो जाएगा। देखिए ना हमने यहाँ पे सेम करके रखा ना, ये RHS सेम है तो LHS क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। तो लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 2 एंड 3 एंगल AOB कॉन्करेंट है एंगल COD के, ओके। अब इसको हम लोग दे देंगे इक्वेशन नंबर 4। बस हमारा काम हो गया, यही तो मेन काम था हमारा। बस 90% काम हो गया। अब आ जाते हैं कहाँ पे, दोनों ट्रायंगल ले लेते हैं। इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD, पहला काम यहाँ से लेते हैं, चलिए तो पहले यहाँ से ले लेता हूँ। OA कॉन्करेंट है, देखो ये मैंने लिया, ये लिया तो OC क्या हो जाएगा, OC, ओके। रेडियस ऑफ सेम सर्कल, पहला काम हो गया। देखो ये OA और ये OC क्या हो जाएगा, सेम रेडियस ऑफ सेम सर्कल। इसको मैं रफ कर देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूज हो जाएंगे आप कि ये कहाँ से आया। देन ये एंगल ले लेंगे, एंगल AOB कॉन्करेंट है एंगल COD के, रीजन कहाँ से आएगा, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 4 जो हमने ऑलरेडी प्रूफ करके रखा है यहाँ पे, ये हो गया है। अब वापस ले लेंगे ये वाला एंड ये वाला, सेगमेंट OB कॉन्करेंट है सेगमेंट OD के, सेम रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। यहाँ पे क्या जाएगा, रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। अब देखिए ध्यान से, दो साइड एक एंगल है ना, तो ट्रायंगल AOB कॉन्करेंट है ट्रायंगल COD के, रीजन क्या जाएगा, SAS टेस्ट ऑफ सिमिलर कॉन्करेंट, टेस्ट ऑफ कॉन्करेंट। अब ये दोनों सेम हैं तो सेगमेंट AB कॉन्करेंट है सेगमेंट CD के, रीजन में आ जाएगा करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, ओके। मैंने शॉर्टकट में लिखा, आपको फुल फॉर्म में लिखना है। इज दैट यहाँ पे ऐसा लिख देंगे कि भैया पहले ऐसा लिखो, ये ऐसा है, क्या हो जाएगा, AB इज इक्वल टू CD हो जाएगा। देयरफॉर इज दैट कॉड AB कॉन्करेंट है कॉड CD की, हैंस प्रूफ, ओके, हैंस प्रूफ। इस तरीके से करना है। तो यहाँ पे देखिए हमने कुछ भी हार्ड काम नहीं किया। सबसे पहले काम क्या किया है कि दो ट्रायंगल बनाए हैं। अब दो ट्रायंगल के बाद हमने क्या कर लिया, एक चीज ध्यान से देखिए, हमने पहले इस एंगल को सेम किया। इस एंगल को सेम करने का हिंट दिया है कि ये दोनों कॉर्ड क्या है, सेम है, ओके। तो ये कॉर्ड सेम है तो ये एंगल सेम हो जाएगा, ये कॉर्ड सेम है तो ये एंगल सेम हो जाएगा। तो फ्रॉम इक्वेशन 1 2 3 से क्या हो जाएंगे, ये दोनों एंगल सेम हो जाएंगे। अब यही एंगल को मैंने यहाँ पे यूज कर लिया, ये रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल, ये भी रेडियस ऑफ अ सेम सर्कल। जब दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गए हैं, सॉरी कॉन्करेंट हो गए हैं, तो उनके साइड्स क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे। जब साइड्स को सेम करना हो तो ट्रायंगल को कॉन्करेंट प्रूफ करना है, साइड को रेशियो में लेना है तो हम उस ट्रायंगल को सिमिलर प्रूफ करेंगे, ओके। अब दोस्तों अब देखते हैं थ्योरम नंबर 4। देखिए थ्योरम नंबर 4 के सेम एज इट इज थ्योरम नंबर 30 जैसा है। देखिए यहाँ पे क्या था, दी कॉर्ड्स करस्पॉन्डिंग, तो कॉर्ड्स जगह पे हो गया आर्क और यहाँ पे आर्क जगह पे हो गया कॉर्ड्स, बाकी सब सेम है।
the arc corresponding to the concurrent chords of a circle are concurrent। तो बस सेम काम करना है, कुछ भी चेंजेस नहीं करना। मैं डायग्राम बेसिकली वही रखा, मैंने चेंजेस नहीं किया ताकि आपको अच्छे समझ जाए। पहला सर्कल भी सेंटर O, इसके पहले हमको आर्क सेम दिया, बट यहाँ पे कॉर्ड्स सेम दिया है। क्या बोला है? कॉर्ड्स सेम है, तो कॉर्ड AB कॉन्करेंट है कॉर्ड CD, ये गिवन है। ओके, ये जो है ना ये AB, दिस वन एंड दिस वन क्या है? सेम है। चलो प्रूफ करते हैं। ये हो गया। प्रूफ करने के लिए मैंने लिख दिया MR के APQ एंड CQB, इन दोनों को प्रूफ करना है कि दोनों क्या है? सेम। ओके, बस सिंपल सा है। पहले ट्रायंगल लेते हैं, इन ट्रायंगल AOB एंड ट्रायंगल COD। जो काम किए थे इसके पहले सेम काम यहाँ पे भी करना है, यहाँ पे भी क्या करना है? प्रूफ ही करना है। चलो स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से देखिए, AO एंड OC, AO सेगमेंट AO कॉन्करेंट है सेगमेंट OC के। ओके, सेगमेंट BO कॉन्करेंट है सेगमेंट OD के, सेगमेंट BO कॉन्करेंट है सेगमेंट OD के। रीजन में क्या जाएगा? रेडियाई ऑफ सेम सर्कल, दोनों के लिए। अब एक चीज और ध्यान से देखिए, ये AB एंड CD क्या है? सेम है। कहाँ पे दिया है? गिवन में दिया है। सेगमेंट ले लेते हैं ना, क्या फर्क पड़ता है? सेगमेंट AB कॉन्करेंट है सेगमेंट CD के, कहाँ से है? गिवन डेटा। अब तीनों साइड सेम हो गए तो ट्रायंगल क्या हो जाएंगे? कॉन्करेंट। तो ट्रायंगल AOB कॉन्करेंट है ट्रायंगल COD के। SSS टेस्ट। ओके, अब जब ट्रायंगल सेम है तो उनके जो करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे? सेम। तो एंगल AOB कॉन्करेंट है एंगल COD के, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल, करस्पॉन्डिंग एंगल ऑफ कॉन्करेंट ट्रायंगल। ओके, ये ले लेते हैं, इसको इक्वेशन नंबर 1 देते हैं क्योंकि हम इसको यूज करेंगे। ओके, अब हमने जो इसके पहले किए थे सेंट्रल एंगल वाला, ओके, तो दिख रहा है यहाँ पे, यहीं से लेते हैं ना, दिख रहा है सेंट्रल एंगल AOB। AOB कॉन्करेंट होता है किसके? एंगल AR का APB, मेजरमेंट आर्क APB। इसको इक्वेशन नंबर दे देंगे हम लोग 2। फिर सिमिलरली यहाँ पे COD, एंगल COD कॉन्करेंट है मेजरमेंट आर्क COD कॉन्करेंट किसके? CQD के, इसके दे देंगे 2। और यहाँ पे रीजन क्या आएगा आपको पता है, मैं रीजन यहाँ पे लिख देता हूँ। यहाँ पे डेफिनेशन ऑफ मेजर ऑफ माइनर आर्क। अब ध्यान से देखिए यहाँ पे, हाँ, इन दोनों को मैंने एंगल को देखिए, इसके पहले क्या था? हमने दोनों आर्क को सेम किया था तो एंगल सेम होता, बट यहाँ पे रिवर्स है, दोनों एंगल को सेम किया है, फिर हम लोग आर्क को सेम कर रहे हैं। ओके, तो फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3, मेजरमेंट आर्क APB कॉन्करेंट है मेजरमेंट आर्क CQD के। ओके, अब यहाँ पे चाहिए तो इजेड करके लिख लो, आर्क APB सेम है आर्क CQD के, हेंस प्रूफ। इस तरीके से करना, देख लीजिए कितना ही सिंपल है, सेम पैटर्न है, कुछ भी चीज नहीं है। अगर इसके प्रीवियस वाला था तो आपको ये एज इट इज आराम से आ जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आपका थ्योरम नंबर 4 सॉल्व हो गया है। आप इसका अच्छे से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।